हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोनामोटो का एपिसोड नंबर 9 और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारी सॉफ्ट गैंग है उसकी एक मीटिंग चल रही होती है। तो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अगला प्लान हमारा क्या होने वाला है। तो जो काजू है वो बताती है कि हमारा अगला प्लान होगा जो ओकुमा है इसकी गंदी सी अंडरवियर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है ताकि मिसी ने अपनी पैंट को लटका दिया होता है और फिर वो याद कर रहा होता है कि वो उसने क्या क्या बोला था कि जो फैब्रिक वाले हैं वो लोग अंडरवियर चोर हैं। तो जो पिछले एपिसोड में पकड़े गए थे तो उनको फंसाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग अकुमा की जो पैंट है इसका इस्तेमाल करेंगे और सब लोगों को फंसा लेंगे और फिर उसको फंसा लेती है वो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सत्तू में और जो कचोरी है वो अलग बैठ के वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। वो तो गुरु की और अकुमा की मतलब पॉन कॉमिक बना रही होती है। तो वो कहती है कि तू चुप कर, मैं तो तुम्हें क्या क्या बोल रही है। तो वो उसके मुंह में आइसक्रीम दे देती है और बोलते कि चुप रह, तू काम कर अपना। और तो इधर देखने को मिलता है जो कसूरी है वो फिर प्लान के बारे में याद कर रही होती है कि ये प्लान कैसा प्लान है। ये प्लान कैसा है, पहले 2 टीमें बनाई जाएंगी जिसमें से एक टीम होगी जो स्कूल की साइड में मैगजीन को छुपाएगी और दूसरी जो टीम होगी जिसमें कोजो और अकुमा होंगे वो लोग मैगजीन को इधर उधर फैलाएंगे। और उधर से जो चोर हैं, फैब्रिक चोर अंडरवियर के, वो आएंगे और अकुमा की पैंट चुराने की कोशिश करेंगे और अकुमा वहाँ पर उनको धर दबोचेगा और उनको पटक पटक कर मारेगा। तो इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं कि कोई तो डर नहीं है इस चीज़ का। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे अकुमा की पैंट बचाएगी। फिर हमें कसूरी देखने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्द अकुमा की पोजीशन को हाईजैक करना होगा सॉक्स के अंदर। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि जो है वो ब्लो स्नो बन चुकी है और सारी पिक्चरें फैलाना स्टार्ट कर दिया। तभी एक बंदा मतलब ऑर्डर कर रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। फिर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो ग्रोकी होता है वो ओकुमा के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ कोजो के साथ और मैं यहाँ पर इन लोगों को पेट्रोलिंग करते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एकदम ही वो बोलता है तुम यहाँ पर आओ। तभी वो बोलने लगता है अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कौन कोजो कौन कौन है यहाँ पर कौन है, जल्दी बताओ मुझे। मतलब वो उसको मतलब ड्रामे करने लगता है क्योंकि उसको वहाँ अंडरवियर चोर पकड़ने। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लू स्नो है वो सारी जगह तस्वीर फैला रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो ओकुमा का जो कमरा है उसके अंदर आवाज़ आती है और वो छुप जाता है और देखता है कि 2 लोग वहाँ पर आए हैं। और तभी वो एक के ऊपर अटैक कर देता है जो उसका अंडर भी पकड़े होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो होती है आना। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आना से बोलता है कि आना। तो आना बोलती है कि मेरे को तेरी स्मेल ने मुझे यहाँ बुला दिया था, तूने मेरे प्यार को आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो बोलता है क्या 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 मतलब। तो तूने अंडरवियर की छोड़ा। तो फिर उसको पकड़ लेती है, उसको तोड़ने लगती है दिल बना देती है मतलब। और फिर उसको पकड़ लेती है। तो फिर वो अकुमा वो बोलता है उससे जो उसकी बॉडी गार्ड है कि ये तुझे क्या लग रहा है, इसको रोकना। तो वो बोलते कि ये सब तो कुछ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो वो बोलते कि अच्छा तुझे टॉयलेट पेपर पिंग पोंग गोल ये सब में तुझे बुराइयां दिख रही है लेकिन इसके अंदर नहीं दिख रही है। तो वो बोलती है कि एकदम ही उसके मुंह पे आके बैठ जाती है और फिर बोलती है कि तेरी आवाज़ मेरे अंदर तक वाइब्रेट करती है। तो इतने में अकुमा बोलता है कि तू गलत समझ रहा है। तो इतने में बोलते क्या। तो वो बोलते कि हाँ जो ये पैंटी थीव्स हैं मैं इनको पकड़ने के लिए मैंने ये जाल बिछाया था लेकिन अचानक से तुम आ गई। तो वो अब ये मुझे वापस दो। तो बोलती कि नहीं नहीं अब ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। तो फिर अकुमा उससे छूट के फिर उसके पास जाता है बॉडी गार्ड के पास। वो उससे बोलता है कि तू यहाँ कुछ किया क्यों नहीं। तो वो बोलते कि मेरे पास केवल 5 मिशन है। पहला मिशन कि उसकी कोई सीक्रेट बात किसी के बाहर ना जा पाए, दूसरा मिशन उसे कोई टच ना कर पाए, तीसरा मिशन वो किसी भी गंदी चीज़ में फंस ना पाए, चौथा मिशन ऐसे ही है और पांचवा मिशन इन सबको ऑर्डर करने पे है, मतलब इन सबको मानना मेरा ऑर्डर है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो बोलती है कि इसमें आना की जो ये लिक्विड है मतलब ये ट्रक है इसके अंदर नहीं काउंट होती है। तो इतने में वो बोलता है कि अगर आना मुझे टच करे तो कोई बात नहीं, अगर मैंने आना को टच किया तो ये मेरी आंखें फोड़ देगी। वाओ कितना खतरनाक है ये सब। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी अचानक से 2 लड़कियां आती हैं जो कि मतलब दूसरी गैंग की होती है, मतलब फैमिली गैंग की। और वो एकदम ही आना सबको कच्चा छीन के भाग जाती है और फिर आना बोलती है कि वो मेरा गिफ्ट था, वो कैसे लेके भागी। फिर उनके पीछे वो दोनों भी पड़ जाती हैं और फिर सीन चल रहा था। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग मीटिंग में बैठे होते हैं। तो फिर सीन हमें देखने को मिलता है जो कसूरी होती है वो बोली होती है कि ओकुमा से कि तूने ये कैसे किया, तेरा क्या है ये, तेरा फिर से मिशन फेल कर दिया, समझ नहीं आ रहा तेरे को। तो इतने में वो बोलती है काजू की नहीं नहीं उसने मिशन फेल नहीं किया, जैसा मैं चाहती तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है। मुझे पता करना था कि आना का क्या सीन है और वरना कि आना है या नहीं है ये भी मुझे जानना था। तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। तभी वो मतलब सतुमे को पकड़वा लेती है और फिर सतुमे को गुदगुदी करती है वो। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो फिर से वही सब एक्सप्लेन करती है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलती है कि अब फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। फिर वो बताती है कि अब प्लान 2 इस तरीके से, पहली वाली टीम जो है वो फिर से बाहर मैगजीन को फैलाएगी और जो दूसरी टीम है उसमें से हम सतुमे की पेंटी का इस्तेमाल करेंगे कि उसको वहाँ पर रख देंगे कूद की तरह, ट्रैप की तरह। और फिर गेटिंग फैब्रिक वाले बंदे आएंगे और उनको जो हुकुमा हुआ पकड़ेगा और धो डालेगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग उधर की तरफ वो स्कूल की तरफ आ चुके होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, स्कूल की तरफ आ जाते हैं हम लोग
हमें देखने के लिए क्या मिल रहा होता है कि वो लोग मैगजीन छुपा रहे होते हैं और वहाँ पे ब्लू स्नो जो है वो फोटोज़ को दिखा रही होती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा आता है और उस पैंटी को चुराने की कोशिश कर लेता है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है उसके पीछे होता है अकुमा। अकुमा उसे पकड़ता है और सुपर स्लैम दे देता है और उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है। और फिर हमें देखने मिलता है कि अभी भी वो लोग मैगजीन को छुपा रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो काजू है वो चारों तरफ उन फोटोज़ को फैला रही होती है और एक लड़की उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। तभी उतने में देखने मिलता है कि वो रिपट के गिर पड़ती है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो गिर के पानी की वजह से गिरी होती है और जो कि पानी होता है इसका आना का सिंपल सी बात, और आना उसी के अंडरवियर को खा रही होती है, मतलब जो भी कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो अकुमा उसने 3 बंदों को पकड़ लिया होता है और फिर चौथा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है, तो वो चौथे बंदे की भी हालत टाइट करके वहीं पटक लेता है। तभी वहाँ पर एक डिसेंट कोड वाला बंदा आया तो वो बोलता है कि इसने अपने लोगों को धोखा क्यों दिया, और तभी वहाँ से अकुमा भाग जाता है और उन चारों को वहीं छोड़ जाता है। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है इतनी देर में जो कसौरी है वो वहाँ पर आ जाती है वो साइंटिस्ट के पास, और वो साइंटिस्ट से फूबा से बात करने लगती है। तो फूबा बोलती है कि तू मेरे को अपने जाल में नहीं फंसा सकती, मुझे पता है कि तू कैसी लड़की है। तो अब 2 लोगों के बीच में लड़ाई करके तीसरी में महान बन जाती है और फिर उन लोगों के बीच में तू रूल करती है। मैं जानती हूँ तू इस तरीके की लड़की। तो वो बोलती है मैं इम्प्रेस्ड हुई, तू काफ़ी ज़्यादा जानती है मेरे बारे में, मेरा तेरे को काफ़ी इंटेलिजेंट है तो इन चीज़ों के मामले में, वाओ। और फिर हमें देखने को मिलता है जो अकुमा है उसने एक और बंदे को मार पीट कर घेर लिया होता है और दूसरी तरफ जो काजो है वो अपना काम पर लगी होती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा एंट्री करता है और भाई तभी जो वो है अकुमा उसको पकड़ता है और उसको धोना स्टार्ट करता है बहुत बुरे तरीके से। लिटरली मैं बयान भी नहीं कर सकता उसको कितने बुरे तरीके से। लेकिन हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो होती है सुसुमी गुस्सा, मतलब जो कि आना की वो है बॉडीगार्ड। और फिर हमें लोगों को पता चलता है कि वो एक लड़का है ना कि वो लड़की है। फिर वो पूछता है कि तूने ये सब क्यों किया, तो वो बताता है कि मुझे ऑर्डर मिला हुआ है जो आना का फादर है उसकी तरफ से कि मैं उनके साथ लड़की की तरह रहूँ। अगर मुझे आना का मतलब वो लोग बोलेंगे कि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का हूँ, अगर वो बोलते हैं लड़की हूँ तो लड़की हूँ, अगर वो बोलते हैं मैं पुडिंग हूँ तो मैं पुडिंग हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि आना भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि क्या आपने चेंजिंग कर लिया। तो इतने में अकुमा बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्यों आई है। तो वो बताती है कि मैं और आना वहाँ पर थे तो अचानक से वहाँ पर पानी चालू हो गया, पता नहीं क्या वो, अब मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया तो मेरी हालत ये ख़राब कर दी। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि आना बोलते हैं कि मैं अंदर आ रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अंदर आ जाती है और फिर वो अकुमा को देख लेती है। तो वो बोलती है कि ये तो वही बंदा जो अकुमा जैसा लगता है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और दोनों कर रहे होते तभी हुकुमा अपना अंडरवेयर उतारता और साइड में फेंक देता, और जो वो है वो तो उसकी स्मेल से वही है। और वो सीधा उसमें जाकर चिपक जाते, बोलते कि ये तो बिल्कुल वैसी ही स्मेल है, तू झूठा है लेकिन ये हुकुमा जैसी स्मेल है। और हम लोगों को क्या देखने मिलता है वहाँ से जो हुकुमा भाग के निकल आता है और फिर वो कोजो से बात करता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग मीटिंग रूम में आ चुके होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और कसूरी बोल रही होती है कि मैंने फूबा को पटा लिया है तो टेंशन मत ले, वो मेरे भाई की मदद करेगा। और हम लोगों ने इसी तरीके से पकड़ पकड़ के चेंजिंग रूम में सारे बंदों को पकड़ लिया है। और फिर वो बोलता कि ये सब तूने किया, तो वो बोलते कि क्यों, मैं तेरे से ज़्यादा कामयाब हूँ ना इसके अंदर। तो इतने में जो कोच है वो बोलते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने नॉर्मल पीपल से भी अपनी दोस्ती कर ली, नॉर्मल स्टूडेंट से भी दोस्ती की, ये तुमने बहुत गलत किया। हमारा जो मिशन है वो किसी की चोट पहुंचाना नहीं है। तो इतने में वो बोलता है कि इसने हमारे लिए ही तो किया था वो, कोमा बोलता है। तो वो बोलती है कि नहीं, गलत बात है, हम लोग का कोई मिशन नहीं है कि हम डिसेंट स्कोर को तबाह करें या उनको मारे पीटें या किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाएं। हमारा केवल एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो कि हम करते हैं। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है जो कसौरी है वो ये होती है कि ये लोग मेरे बाप से बिल्कुल भी अलग नहीं है, मुझे समझ नहीं आता क्या। और तभी एक जो वेटर है वो आता है और उसको देता अंडरवियर, और अंडरवियर में लिखा होता है कि मेरे से मीटिंग करो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि रात के 12 बजे वो सब एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और सामने कौन होता है, गैदन फैब्रिक का लीडर वाइट पीक। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।